बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें क्योंकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके, और चैनल को बेल बटन पर पुश लाजमी करें क्योंकि आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके और वो वीडियो को जल्द से जल्द देख सकें। आज का हमारा टॉपिक है चांद ग्रहण। चांद ग्रहण कब लग रहा है, चांद ग्रहण का टाइम कितने बजे से लेके कितने बजे तक है, इसके क्या सदक़ात देने चाहिए, किन बुर्जों को मुतासिर करेगा, और चांद ग्रहण के अंदर हमें क्या काम करने चाहिए और क्या काम नहीं करने चाहिए, मैं इस वीडियो पर आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आप लाजमी एंड तक देखें और इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा अगर आपने उस तरीके से वो काम कर लिए तो इंशाअल्लाह आप चांद ग्रहण के बुरे असरात से बच जाएंगे। सदका वैसे भी देना चाहिए, हर बला को टाल देता है। चांद ग्रहण के भी सदकात हैं, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इस चांद ग्रहण के अंदर हमें कौन कौन से सदक़े देने हैं और कौन से बुर्ज को मुतासिर करेगा और कौन से सितारे को मुतासिर करेगा। बुर्ज एक अलहदा चीज़ है, उनके हाकिम और उनके कौकब सितारे वो एक अलहदा चीज़ है। सितारे क्या हैं? सितारे हैं शम्स, कमर, अतारद, ये जो है ना सितारे हैं। और बुर्ज कौन से हैं? हमल, सौर, जोज़ा, सरतान, इस तरह 12 बुर्ज हैं और सितारे भी इसी तरीके से हैं। ये ग्रहण बुर्ज जद्दी पर लग रहा है, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को इसको टाइम बताना चाहूँगा कि इस ग्रहण का टाइम क्या है। ये सुबह 8 बजे लग जाएगा और 11:15 पर ना ये ग्रहण ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ग्रहण जब मुकम्मल होगा वो सुबह 9:44 पर, ये पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग बाहर देख रहे हैं वो अपने अपने टाइम को कैलकुलेट कर लें पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से। ग्रहण जब भी लगता है पूरी दुनिया में वो एक ही वक्त पे लगता है, लेकिन किसी मुल्क का कोई और टाइम होता है, किसी मुल्क का कोई और टाइम होता है। अपने मुल्क के टाइम के हिसाब से आप लोग ये देख लें कि आपका मुल्क में उस वक़्त क्या टाइम है। जो जिस तरह जापान वाले हैं वो हमारे से कुछ घंटे आगे हैं, यूरोप वाले कुछ घंटे पीछे हैं, और इसी तरह अमेरिका वाले भी अपने टाइम का ख़ास ख्याल रखें। ये ग्रहण पहली बात पाकिस्तान में नहीं देखा जाएगा, ये ग्रहण मगरिबी यूरोप में देखा जाएगा, शुमाली अफ्रीका में देखा जाएगा और अमेरिका में देखा जाएगा ये ग्रहण। लेकिन असरात ग्रहण के जायचे के अंदर 12 घरों में मतलब के असरात पड़ते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये ग्रहण 7 बुर्जों को मुतासिर करेगा, 12 बुर्जों को मुतासिर नहीं करेगा। लेकिन अगर 12 बुर्जों वाले भी सदका देना चाहते हैं तो वो सदका दे सकते हैं। इसलिए मैं हर दफ़ा आप लोगों से ईजी सदक़े की बात करता हूँ। ईजी सदक़े से मुराद ये कि हर बंदा आराम से वो सदका दे ले। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सदका देने की पोजीशन में भी नहीं होते, वो लोग भी सदका दे सकते हैं। इसमें कोई क्वांटिटी नहीं, सिर्फ सदका आपने देना है। और इंशाअल्लाह ताला अगर आपने सदका दे लिया तो आने वाले दिनों में ग्रहण के बुरे असरात से आप लोग बच जाएंगे। इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है ग्रहण की, और आपको बताया हुआ ग्रहण का हमेशा जो नहूसत का जो दरानिया होता है ना बुरे असरात का, वो 24 घंटे होता है। चाहे वो 2-3 घंटे के लिए ग्रहण लगे और वो ख़त्म हो जाए, वो आसमान के ऊपर से तो ख़त्म हुआ लेकिन ज़मीन के ऊपर उसके बुरे असरात पड़ते रहे। आप इसका अंदाज़ा इस तरीके से लगा सकते हैं कि आपने एक पानी की ठंडी बोतल ली और उसको किसी जगह पर रख दिया, चाहे पानी उसमें से ठंडा ख़त्म हो गया, लेकिन जिस जगह पर आपने उस बोतल को रखा है वो जगह भी ठंडी हो जाएगी कुछ वक्त के लिए। तो इसी तरीके से ग्रहण का भी असरात हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि ग्रहण ख़त्म हो गया तो इसके असरात भी फ़ौरन ख़त्म हो जाएं? ऐसा नहीं होता। इसलिए आप लोगों को ये चीज़ें बहुत ही अपने जहन में रखनी है कि हमेशा जो ग्रहण जो है ना ख़त्म हो भी गया ना तो उसका 24 घंटे का दौरानिया ऐसा होता है, उसके अंदर कोई ऐसा ख़ास काम ना करें, कोई नया कपड़ा ना पहने, किसी से लेन देन ना करें, कोई भी काम हो जाए। मैं रोज़मर्रा जब जायशे बनाता हूँ कई लोगों को मैं मशवरा भी देता हूँ, और कई लोग ऐसे होते हैं कि मशवरा देने के बावजूद भी वो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, और जब वो फंस जाते हैं
फिर मेरे पास आते हैं और कहते हैं सदीकी भाई इस ग्रहण का कोई अब मसले का हल बता दो। फिर उस वक़्त भी होता है लेकिन बहुत मुश्किल में होता है और वो अपना नुकसान करके आते हैं। क्यों ऐसा क्यों करें कि अपना नुकसान करके ही वो करें। अब मैं आपको बताता हूँ ये ग्रहण किन बुर्ज वालों को मुतासिर कर रहा है। ये ग्रहण बुर्ज हमल, बुर्ज जोज़ा, बुर्ज सरतान, बुर्ज मज़ान, बुर्ज कौस, बुर्ज जद्दी, बुर्ज दल्लू, इनको ये ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। और ग्रहण के वक्त जो उनसे सितारे मुतासिर हो रहे हैं वो सितारे शम्स व कमर तो मुतासिर होते ही होते हैं, साथ मरीख और अतारत भी मुतासिर हो रहे हैं इस ग्रहण में, इनके ऊपर भी नैस असरात पड़ेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको किस चीज़ का सदका देना है। आपको ग्रहण के वक्त दूध, सब्ज़ कलर की दाल जिसे साबुत मूंग और एक अंडा, मतलब ग्रहण से पहले देना है आपको। ये ग्रहण हफ्ते को लग रहा है 5 जुलाई 2020 को ये ग्रहण लग रहा है, तो आपको 4 जुलाई की शाम को सदका दे लेना है। मतलब जब सूरज गरूब होगा उसके बाद आपने एक अंडा, सब्ज़ कलर की दाल चाहे एक चम्मच ले लें, चाहे एक जो है ना दाल किसी भी क्वांटिटी में मतलब के ले लें, और दूध, इन तीनों चीज़ों को मिला के किसी गरीब को दे दें। अगर कोई गरीब नहीं मिलता उस टाइम तो आप किसी पेड़ के नीचे रख दें, तो आपका ये सदका हो जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि 12 बुर्जों वाले भी सदका दे लें। सदका बहुत थोड़ा सा है, वो लोग भी आने वाले दिनों में इसकी नहूसत से बच सकेंगे। दरअसल होता यह है कि जब ग्रहण किसी भी बुर्ज पर लगता है और ख़ास एक दर्जे पर जाके लगता है, जिस तरह ये ग्रहण 13 दर्जे 37 दकीत बुर्ज जद्दी पर लग रहा है। अब किसी का भी सितारा इसमें जाके मुकाबला या तुर्ब या गहन करेगा ना, तो उसको मुतासिर करेगा। अभी तो चाहे उसको मुतासिर ना करे लेकिन आने वाले टाइम में मुतासिर करेगा। अगर उन लोगों ने पहले ही इसका सदका दे लिया तो फिर वो मुतासिर नहीं होंगे। वो इसलिए नहीं होंगे कि जब वो कोई काम करने लगेंगे कोई ना कोई उनके दिमाग में वो चीज़ डाल देगा, भैया ये काम ना करो, या ये फ़लाना बंदा ये इसके बिहार ठीक नहीं है या इसका लेन देन ख़राब है, या ये काम करोगे तो मैंने भी पहले काम किया था तो इसमें नुकसान उठाया। ये उसके फ़ायदे होते हैं। कोई ना कोई आपको फिर मशवरा दे देता है, फिर आपका उसके अंदर आपकी इज़्ज़त भी बच जाती है, आपका माल भी जो है ना बच जाता है। उसके अंदर फिर आपकी जो एक टाइम वेस्ट होना होता है वो भी आपका जो है ना टाइम बच जाता है। मैं दोबारा एंड में वीडियो के ये बताना चाहूँगा, सुबह 8 बजे से ये ग्रहण का टाइम, चांद ग्रहण का शुरू होगा। 9:44 पर यह ग्रहण का टाइम मुकम्मल होगा और साफ 11 बज के तकरीबन लगभग 15 मिनट पर यह ग्रहण का ये मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन ग्रहण के असरात 24 घंटे रहते हैं, तो 24 घंटे तक कोई ऐसा ख़ास काम ना करें। कोई वैसे काम करने हैं तो वो कर लें। तो लेकिन ये है, लेकिन जो हामला औरतें हैं उनके लिए सिर्फ ये ग्रहण का टाइम ही गिना जाता है। वो अपने लिए सुबह 8 बजे से लेके 11:30 बजे का टाइम रखें कि 11:30 बजे तक उन्होंने ये बाहर नहीं निकलना या कोई काम नहीं करना कि आने वाली औलाद के ऊपर उसके असरात ना पड़ें। अब अपने दोस्त नईमुर सिद्दीकी को इजाज़त दें। अगर किसी को कोई चीज़ ना समझ लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकता है। मुझे मेरा टेलीफ़ोन नंबर भी है, व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज भी कर सकता है। इंशाअल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द उन चीज़ों के जवाब भी मैं दे दूंगा कि अगर जिस चीज़ की आपको समझ नहीं लग रही होगी। आप अपने दोस्त नईमुर सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।